हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है ऑन्कोलॉजी। ठीक है, बात करते हैं ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी होती क्या है? तो ऑन्कोलॉजी से समझ में आता है अगर वर्ड ऑन्कोलॉजी आए तो हमें समझ जाना चाहिए कि रिलेटेड है कैंसर से। ठीक है, इसके हम कैंसर के बारे में स्टडी करते हैं ऑन्कोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ कैंसर कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। बात करते हैं कि फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी कौन है। तो फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी हैं बीजे कैनेडी। कौन है? बीजे कैनेडी। ठीक है। वर्ल्ड कैंसर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 4 फरवरी। कब? 4 फरवरी। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑन्कोलॉजी क्या है। मैंने जैसे कि अभी बताया कि ऑन्कोलॉजी क्या होती है, तो ऑन्कोलॉजी वर्ड है कि जिसके मतलब स्टडी ऑफ कैंसर, वही हमारा ऑन्कोलॉजी होता है। अब देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्यूमर एंड न्यू ग्रोथ ऑफ न्यू प्लाज्म। मतलब ये स्टडी ऑफ ट्यूमर है जिसमें हम स्टडी करते हैं न्यू ग्रोथ, किसकी? न्यू ग्रोथ ऑफ सेल्स की, जो सेल्स की अनग्रोथ मतलब न्यू ग्रोथ होने लगती है। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने यहाँ वर्ड पढ़ा न्यू प्लाज्म। न्यू प्लाज्म क्या होती है? न्यू मतलब न्यू, प्लाज्म मतलब ग्रोथ। ठीक है, न्यू प्लाज्म न्यू ग्रोथ। स्टडी ऑफ कैंसर कॉल्ड ऑन्कोलॉजी, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अब बात करते हैं न्यू प्लाजिया। न्यू प्लाजिया क्या होता है? न्यू प्लाजिया मतलब स्टडी ऑफ न्यू प्लाज्म। न्यू प्लाज्म की स्टडी न्यू प्लाजिया। अब न्यू प्लाज्म क्या होता है? न्यू प्लाज्म मतलब न्यू। ठीक है, न्यू मतलब न्यू, प्लाज्म मतलब ग्रोथ, मतलब जो न्यू ग्रोथ होती है, जो सेल होता है उसकी ग्रोथ होती जाती है, मल्टीपल ग्रोथ हो जा रही है, तो वो होता है न्यू प्लाज्म। ठीक है, और उसकी न्यू प्लाज्म की स्टडी को कहते हैं न्यू प्लाजिया। आई होप ये वर्ड आपको क्लियर हो गए होंगे एकदम से। जैसे कि नंबर ऑफ सेल्स हैं, ये सेल्स हैं। ठीक है, सेल्स हैं ये। अगर ये नॉर्मली सेल्स हैं, अगर हम डायग्नाइज करें तो हम नॉर्मली डायग्नाइज करते हैं, करवाते हैं, तो डिफाइन हो जाता है कि हाँ भाई ये कहाँ की सेल है, क्या दिक्कत है, क्या है। ठीक है, लेकिन इसमें ये यहाँ पे एक सेल ग्रो हो जाए, ठीक है, इसका हमें स्ट्रक्चर भी दिख रहा है कि हाँ भाई न्यू ग्रोथ हो गई, तो ये होगा न्यू प्लाज्म। ठीक है, न्यू। अगर एक ग्रोथ हुई है तो ठीक है, एक ग्रोथ हुई है, हटा के टेस्ट करा लिया कि पता चल गया कि हाँ ये किस चीज़ की ग्रोथ हो रही है। लेकिन ऐसे बहुत सारे सेल बन जाएं और उनकी स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाती है जब मल्टीपल ग्रोथ होती है, तो उस टाइम में हम पता नहीं लगा सकते ना कि क्या स्ट्रक्चर है, सबकी डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाती है, तो वो कैंसरस हो जाता है। ठीक है, तो तब तक ग्रोथ होती है और तब तक, अरे एक ये है कि कैंसर के कोई भी साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते, तो वो ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, तो हम बाद में जाके पता चल जाता है, तो उस टाइम पे बहुत ही लेट हो जाता है। ठीक है, तो न्यूप्लाज्म जो न्यू ग्रोथ होती है उसे न्यूप्लाज्म कहते हैं और इसकी स्टडी को न्यूप्लाजिया बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ट्यूमर। ट्यूमर की न्यू ग्रोथ होती है, उसे हम न्यूप्लाज्म बोलते हैं। अब ट्यूमर, दो वर्ड आते हैं, ट्यूमर और कैंसर। पहले हम बात करते हैं ट्यूमर की, देन बात करेंगे कैंसर की। ठीक है, ट्यूमर को कैसे डिफाइन करते हैं? ट्यूमर जो होता है उसे डिफाइन किया जाता है एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू, मतलब टिश्यू का एबनॉर्मल मास। ठीक है, वो होता है ट्यूमर। द ट्यूमर डिफाइंड एज एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू एंड द ग्रोथ विच एक्सीड अनकोऑर्डिनेट विथ टिश्यू एंड द ग्रोथ परसिस्ट इवन आफ्टर द रिमूवल एंड स्टिमुलेट्स। ठीक है, ये अनडिफाइंड ग्रोथ होती है, हम इसे डिफाइन भी नहीं कर सकते, अपने आप से ग्रोथ होने लग जाती है, जिसे हम ट्यूमर बोलते हैं। जैसे कि ये सेल है, ठीक है, नॉर्मली सेल है और यहाँ पे अनडिफाइंड ग्रोथ होने लग जाए तो ये हो जाएगा ट्यूमर। ठीक है, अब बात करते हैं ट्यूमर के। तो ट्यूमर के 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? बिनाइन ट्यूमर और सेकंड है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे पास, मेरे साथ A+ लर्निंग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe my channel. Thank you.